अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाल रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 35 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एडोब फोटोशॉप में फिल्टर कमांड के बारे में बताऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, फिल्टर कमांड में मैं आज आप लोगों को सेकंड टूल जो है लिक्विफाई कमांड, इसके बारे में बताऊंगा। ओके दोस्तों, ये कमांड सिखाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, तो इस कमांड के लिए सबसे पहले हम कोई वॉलपेपर को ओपन कर लेते हैं जिसपे हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे, इसकी सारी कमांड्स को यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं एक एडोब फोटोशॉप की अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ, सैम्पल्स लाइक मैंने यहाँ से ये डक टूल ले लिया। ओके, इसके अलावा मैं एक और वॉलपेपर को ओपन कर देता हूँ लाइक तो दोस्तों, लिक्विफाई कमांड क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों, अगर हमारी कोई भी तस्वीर, हम अगर किसी भी तस्वीर को लेते हैं, ठीक है, तो उस तस्वीर को लेते टाइम पे सम टाइम ऐसा होता है कि किसी की आइस जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, या फिर पिक्चर ख़राब हो जाती है या किसी भी तरफ से रोटेट वगैरह हो जाती है, तो हम इस कमांड की मदद से उसको सही कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी कमांड्स हैं यहाँ पे सब तस्वीर को सही करने के लिए। अब मेरे पास ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं पड़ी हुई है तो मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर के ऊपर सारी कमांड्स आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। ओके, तो इसमें इस तरफ तो सारे ब्रश वगैरह के ऑप्शंस हैं। ओके, इसमें जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे ये ब्रश साइज वगैरह को हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसके प्रेशर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे रैप टूल। ओके, रैप टूल यहाँ पे देखिए मेरे पास साइज भी आ चुका है। मैं इसके साइज को यहाँ से थोड़ा सा कम करता हूँ, तो देखिए लाइक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बस। देखिए इससे हम अपनी तस्वीर को जितना चाहें फैलाना या कम करना कर सकते हैं। ये देखिए, अगर कोई तस्वीर, किसी भी तस्वीर को अगर हमें स्लिम करना है तो हम इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी टूल है ये। अब मैंने तो इस तस्वीर को ख़राब किया है, अगर कोई कार्टून इमेज बनाना हो तो इससे हम कार्टून इमेज भी बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कमांड हमारी जो है वो रैप टूल है। रैप टूल से मैंने आपको बता दिया है इस तरह काम होता है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को रिवर्ट कर दूँ, यानी जैसी थी ये वैसे ही कर दूँ। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है रिवर्ट का। रिवर्ट मीन्स बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट हमारी पिक्चर हो जाएगी। ओके, सेकंड टूल हमारे पास है टर्बुलेंस टूल। इसकी मदद से देखिए हम यूँ कर सकते हैं। ओके, इसको भी हम रिवर्ट कर देते हैं। थर्ड हमारे पास टूल है क्लॉकवाइज टूल। इससे हम क्या करते हैं, हम अगर अपनी किसी भी तस्वीर को रोटेट करना चाहें, ये देखिए इसकी आइज को रोटेट करना चाहें या किसी भी पार्ट को रोटेट करना चाहें, मैं अगर ब्रश के साइज में यहाँ से इंक्रीज करूँ तो हम यहाँ से ये रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज। ओके, और सेकंड जो इसका अपोजिट है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, इसको हम दोबारा यहाँ से रिवर्ट कर देते हैं। देन हमारे पास ये टच कर टूल है। इसकी मदद से हम आइस वगैरह के साइज को स्मॉल, देखिए स्मॉल कर सकते हैं। अब इस कमांड को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ये आपकी जैसी डिमांड होगी उसके मुताबिक इन कमांड को यूज़ कीजिएगा। और सेकंड जो टूल है इसकी मदद से आप लोड कर सकते हैं, यानी आइस के साइज़ को बड़ा करना है
ये देखिए सही कर दी मैंने तस्वीर दोबारा। ओके, और इसको बिल्कुल सही भी कर सकते हैं, यानी जिसका साइज़ जैसा था उसी तरह कर सकते हैं। ओके, अच्छी टूल है। उसके बाद जो हमारे पास कमांड है ये शिफ्ट पिक्सल टूल। देखिए अगर आपको साइडों से दबाना हो तो ये कर सकते हैं। और इसके नीचे जो है ये बिल्कुल देखिए, यानी ख़त्म करनी हो कमांड तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर मैं दोबारा जाऊंगा। देखिए अब मुझे अगर तस्वीर लानी है तो मैं इस कमांड से ला सकता हूँ। देखिए इससे बिल्कुल जा रही है। ये बिल्कुल ख़त्म। ओके, इसको हम रिवर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कमांड है वो है रिकंस्ट्रक्ट टूल। ओके, अब ये देखिए मैंने इससे तस्वीर को ख़राब कर दी। अब आप चाहते हैं वापसी सही करना तो इस कमांड की मदद से सही कर सकते हैं, नीचे वाली कमांड की मदद से। काफ़ी हद तक ये कवर हो जाएगी। इसको काफ़ी देर तक इसको करते रहें आप, तो ये तस्वीर हमारी जो है रिकवर हो जाएगी। ओके, ये एक अच्छी कमांड है, ये इससे हम रिकवर करते हैं। यहाँ पे इसका नाम भी लिखा हुआ है रिकंस्ट्रक्ट टूल। ओके, उसके बाद जो हमारे पास टूल मौजूद है वो है फ्रीज टूल। फ्रीज टूल बहुत अच्छी कमांड है। हम चाहते हैं हम इतने जो मैंने हिस्सा इसका हाईलाइट किया है यानी मार्क्स किया है, इतने हिस्से को कुछ भी नहीं हो। ओके, बाकी सारा हिस्सा जो भी हम चेंजिंग करना चाहें हो जाए उसमें। लाइक मैं यहाँ से ये तस्वीर देता हूँ, कमांड दी मैंने ये तस्वीर। ये देखिए अब ये जो हमने जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया ना, जिस हिस्से को हाईलाइट कर दिया उसको कुछ भी नहीं होगा, बाकी पूरी तस्वीर हमारी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ से हम इरेजर टूल की मदद से इसको साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी कमांड है। बेसिकली अगर मुझे सिर्फ आइस पे काम करना था, लाइक मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ इस आइस को कुछ भी नहीं हो, बाकी मैं पूरी तस्वीर को ये देखिए अब मैंने यहाँ से इरेजर टूल दिया और इसकी मदद से मैंने रिमूव कर दिया। ओके, तो रिवर्ट कर देते हैं इसको। लास्ट जो हमारी कमांड है वो है यहाँ पे जूम, और ऑल्टर के साथ दबाएंगे तो जूम जो है वो कम हो जाएगी। और जब जूम लेते हैं उसके बाद अगर हमें हैंड लेना हो तो हम हैंड भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं जूम कम कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसकी ब्रश की साइज़ वगैरह को और यहाँ से ये स्मॉल लार्ज जो भी करना कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोड मार्क्स करना है, ठीक है, फाइल को सेव करना है, ओपन करना है, जो भी हम वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी कमांड जो है इस तस्वीर के ऊपर यूज़ करके दिखाता हूँ। ओके, अब लाइक ये देखिए इसके बालों को अगर मुझे यहाँ से दबाना हो तो मैं दबा सकता हूँ, यानी हो नहीं जाता। समटाइम तस्वीर खींचते हुए तस्वीरें ख़राब हो जाती हैं, तो इस कमांड की मदद से हम सही कर सकते हैं। देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसकी जूम को यहाँ से जूम बढ़ाऊँ, होठ जो है ज़्यादा खुले हुए हैं। ठीक है, मैं अगर इसे बंद करना चाहूँ, ब्रश के साइज को यहाँ से मैं ठीक है कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं जूम कम कर सकता हूँ दोबारा। ओके, और अगर सीलिंग करना चाहूँ लाइक तो मैं सीलिंग भी कर सकता हूँ। ओके, अब ये सारी कमांड्स हैं जिनका मैंने आज इस्तेमाल करके इसका मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस कमांड को आप जहाँ पे भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमांड्स हैं ये। ओके,
अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊंगा वो फिल्टर की नीचे की सारी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ये तमाम ऑप्शंस की सिखाऊंगा मैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो और मुझे उम्मीद है आप लोगों की कमांड्स समझ में आ गई होगी, तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।